गजा पर इस्राएली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 50,000 से बढ़ गई। 17,000 बच्चे शामिल। खान यूनिस में नसीर अस्पताल पर इस्राएली हमले में हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन इस्माइल बरहूम समेत 5 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गुज़श्ता 24 घंटों में रफा और नसीरात पर बमबारी में 51 अफराद शहीद हुए। इस्राएली जेल में 17 साल फलस्तीनी लड़का वलीद खालिद अब्दुल्ला अहमद दम तोड़ गया। काहिरा में अरब लीग का वजारती इजलास। गजा में फौरी जंगबंदी और मुहासरा खत्म करने का मुतालबा। इजलास में सऊदी वजीर खारजा की शिरकत। अमरीकी वजीर खारजा का इस्राएली वजीर आजम को फोन। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक गुफ्तगू। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। हज़ारों इसराइलियों का इसराइली पार्लियामेंट और नेतन्याहू के घर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था नेतन्याहू इक़्तिदार की खातिर यरगमालियों को कुर्बान कर रहे हैं। फाशिस्ट इंतहा पसंद हुकूमत ने मुल्क को अगवा कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात को मुलाकातें बहाल कर दी। जिसका नाम सलमान अकरम राजा देंगे, सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। जो भी बानी पीटीआई से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। अदालत ने हुक्म दे दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा बानी पीटीआई की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त दें। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम मकान पर हवाला हुंडी जालसाजी का मुकदमा भी दर्ज। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुल्ज़िम जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर्स कमाता था और इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी में तब्दील करता था। मुल्ज़िम के पास मौजूद गाड़ियाँ क्रिप्टो की रकम से ख़रीदी गईं। मुल्ज़िम अपने कॉल सेंटर से फ्रॉड का मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहा था। मुल्ज़िम के कॉल सेंटर से अमरीका कॉल्स की जाती। अहम मालूमात लेने के बाद अमरीकी शहरियों के अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते थे। चीनी के वाफर मिकदार मौजूद है, ऐसी सूरत हाल नहीं कि दरामद की जाए। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं बचत बाजारों में चीनी 130 और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 153 रुपये किलो मिल रही है। रिटेल में चीनी 164 रुपये में दस्तियाब है। किसी ने इससे ऊपर फरोख्त की तो सख्त कार्रवाई होगी। सूबों से मिलकर काम कर रहे हैं। चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होने देंगे। 26 नवंबर को एहतजाज के 7 मुकदमात। इंसदाद दहशत गर्दी। इस्लामाबाद की अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानत में 5 मई तक तौसी कर दी। अदालत ने PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की 4 मुकदमात में गिरफ्तारी रोक दी। अबूरी ज़मानत में 5 मई तक तौसी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने बाबर अवान से सेनेट इजलास की आइंदा तारीख तलब कर ली। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मौलाना फजल रहमान से कोयटा में मुलाकात। बलूचिस्तान के सियासी पार्लिमानी उमूर और अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात मौलाना अब्दुल वासे की रिहाइश गाह पर हुई। मुलाकात में JUI की सूबाई क़यादत भी मौजूद थी। दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसले में लिखा दरख्वास्त गुजार एमल वली सेनेट के मेंबर हैं, पार्लियामेंट में मामला उठा सकते हैं। वफाकी हुकूमत इंक्वायरी कमीशन कायम कर सकती है। पॉलिसी साजी हुकूमत का इख्तियार है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार अपनी शिकायत मुतल्लिका फॉरम पर ले जा सकते हैं। DG खान की सरहदी झंगी चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ अतराफ से रॉकेट खुदकार असलहे से हमला किया। पुलिस ने ज़बरदस्त मुज़ाहमत करके हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्द पसपा होकर फरार।
मफरूर दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर डेरा गाजी खान पुलिस को शाबाश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस को खिराज तहसीन। कहा पुलिस ने खारिजी दहशतगर्दों को मार भगाया और उनके मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें बलोचिस्तान पुलिस के बराबर की जाएं। IG खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला को खत लिख दिया। खत में कहा गया है खैबर पख्तूनख्वा में पुलिसिंग इतनी ही मुश्किल और चैलेंजिंग है जितनी बलोचिस्तान में। बलोचिस्तान की तरह पख्तूनख्वा को भी हार्ड एरिया करार दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ज्यादा कुर्बानियां दे रही है मगर तनख्वाहें कम मिलती हैं। तनख्वाहों में वाज़ेह फर्क पुलिस में बेचैनी और अदम इत्मीनान पैदा कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों का गैर एलानिया दौरा, सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने हरबंसपुरा में फील्ड अस्पताल का भी अचानक दौरा किया, दवाओं का स्टॉक और मयार चेक किया। फांसी के 45 साल बाद सबसे बड़ा सिविल एहसास। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। सनम भुट्टो ने अश्कबार आंखों से सदर मुमलिकत से वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अवार्ड वसूल किया। नाना को निशान पाकिस्तान मिलने के मौके पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने कहा पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को शहादत के बाद आला तरीन सिविल एहसास मिलना अहम संग मील है। आइन के खालिक के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़ भुट्टोइज़्म की एक और फतह है। कायदे आवाम ने आवाम को हुकूक हासिल करने की जद्दोजहद का शऊर दिया। वक्त के आमिर ने फ़ख्र एशिया की आवाज़ दबाने की कोशिश की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी गड़ी खुदा बख्श से राज कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में पाकिस्तान में सेहत के शोबे को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सदर ग्लोबल डेवलपमेंट गेट्स फाउंडेशन का वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को ख़त लिखा। पाकिस्तान के आवाम की सेहत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। सदर ग्लोबल डेवलपमेंट गेट्स फाउंडेशन जुलाई में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात करेंगे। लाड़काना में मुबैना पुलिस मुकाबला। देरों में ताजिर के कत्ल में मुलव्वस डाकू इमदाद लगारी हलाक। पुलिस का कहना है हलाक डाकू का ताल्लुक जलबानी लगारी गैंग से था। हलाक डाकू कुरियर कंपनी दफ्तर पर डकैती और दीगर वारदातों का मास्टरमाइंड था। मारा गया डाकू सुरजानी टाउन कराची से कार छीनने की वारदात में भी मुलव्वस था। कराची कोरंगी उस्मान टाउन में फायरिंग से एक शख्स जान बहक, बच्चा जख्मी। पुलिस के मुताबिक उसामा को कज़न फहद ने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल किया। फायरिंग की जद में आकर 12 साला बच्चा जख्मी हुआ। फायरिंग का वाक़या दुश्मनी का नतीजा है। मकतूल और मुलजिम दोनों के क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हैं। कराची में फूड डिलीवरी बॉय के भेस में डकैतियां करने वाले 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। दोनों भिटाइयाबाद में शहरियों को लूट रहे थे। शहरियों ने डाकुओं को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के हवाले कर दिया। डाकू की शनाख्त रेहान और शमन के नाम से हुई है। असलहा मोटरसाइकिल बरामद। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन ख़त्म होने में सिर्फ 8 दिन बाकी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। मुकर्ररा तारीख गुजर जाने के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कतर में भारतीय IT इंजीनियर डाटा चोरी करने और जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार। रिपोर्ट के मुताबिक उमित गुप्ता 3 माह से कतरी रियासती सिक्योरिटी की हिरासत में है। भारतीय इंजीनियर उमित गुप्ता IT फर्म में सीनियर ओहदेदार था।
कतर में भारतीय जासूसों की हिरासत का ये पहला वाकया नहीं। 2022 में कतरी सिक्योरिटी ने भारतीय बहरिया के 8 अहलकारों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें इसराइल के लिए जासूसी पर सजाए मौत सुनाई गई। भारत से अलहदगी चाहते हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग खत्म। भारतीय पंजाब को आज़ाद खालिस्तान बनाने के लिए 35,000 से जायद सिखों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का 17 अगस्त को वाशिंगटन DC में अगला रेफरेंडम कराने का ऐलान। कहा, अब वक्त आ चुका है सिख अपनी आज़ाद रियासत कायम करें। हमलों के बावजूद खालिस्तान की तहरीक को रोकना मुमकिन नहीं होगा। रियाद में अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात नतीजा खेज रहे। अमरीकी टीम के साथ बातचीत मुकम्मल कर ली। यूक्रेन के वज़ीर दिफा रुस्तम उमरोव का कहना है, यूक्रेन मुनसिफाना और पायदार अमन के मकसद को हकीकत बनाने के लिए काम कर रहा है। तवानाई की तनसीबात और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ की तजावीज़ पर बात हुई, जो सदर ट्रंप की 3 साला जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों का हिस्सा है। ट्रंप के एलची स्टीव विटकोफ का कहना है कि फरीकैन में कोई भी मुआहिदा मुकम्मल जंगबंदी की राह हमवार करेगा। कनाडा के नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का ऐलान। मार्क कार्नी कहते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े बहरान का सामना है। ट्रंप से निपटने के लिए कनाडा के लोगों से मजबूत मैंडेट मांग रहा। 28 अप्रैल को लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी के दरमियान 343 नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। मार्क कार्नी अपनी हुकूमत को मजबूत मैंडेट फराहम करना चाहते हैं। ईद की तैयारियां उरूज पर। बाजारों में गहमा गहमी, नए कपड़े, रंग बिरंगी चूड़ियां, खुस्से और झुमकों की दुकानों पर रश। फर्शी शलवार हो या रंग बिरंगे खुस्से, कराची वालों के फेवरेट। खवातीन कहती हैं, फर्शी शलवार का पुराना फैशन फिर से ट्रेंड में बन गया है। सियालकोट के बाजारों में भी ईद करीब आते ही रौनकें बढ़ गई। शहरियों का महंगाई का भी शिकवा। हाफिजाबाद, खानेवाल, चेन्नौर में भी खरीदारी, दर्जियों के नखरे भी बढ़ गए। टीम पाकिस्तान 5वें T20 के लिए माउंट मॉन्गानोई से वेलिंगटन पहुंच गई। कौमी स्क्वाड कल प्रैक्टिस करेगा। ग्रीन शर्ट्स और ब्लैक कैप्स बुध को स्काई स्टेडियम में मद्दे मुकाबला आएंगी। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान कीवीज को 3-1 की फैसला कुन बरतरी। HPL PSL 10 का रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आज होगा। फ्रेंचाइजीज वर्चुअल सेशन में जुज़वी तौर पर अदम दस्तयाब खिलाड़ियों के मुतबादिल का इंतखाब करेंगी। 5 क्रिकेटर्स चंद मैचेस के लिए अपनी फ्रेंचाइजीज को दस्तयाब नहीं होंगे। पेशावर ज़ल्मी, नाहिद राना और कराची किंग्स लिटन दास के मुतबादिल का इंतखाब करेंगी। रासी बेंडर डोसन, मार्क चैपमैन और केन विलियमसन चंद मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। पेशावर ज़ल्मी को रिबन बोशन की जगह पूरे सीजन के लिए खिलाड़ी को चुनेगी। सीजन 10 11 अप्रैल से शुरू होगा। मियामी ओपन में नोवाक जोकोविच का पावर शो। सर्ब टेनिस स्टार ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जोकोविच ने अर्जेंटीनन के हरीफ को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। यूएफा नेशंस लीग में स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो की टीम का कमाल। सेमीफाइनल में जगह बना पुर्तगाल ने डेनमार्क के खिलाफ एग्रीगेट पर 5-3 से फतह हासिल की। सेमीफाइनल में पुर्तगाल का जर्मनी से टाकरा 4 जून को होगा। और ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। इनकलाबी शायर हबीब जालिब का यौम पैदाइश। हबीब जालिब ने माशरती नाइंसाफ़ियों को इंतहाई करीब से देखा और महसूस किया। उनके ये महसूसात उनकी नज़्मों का मौजू बन गए।